हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। टैली प्राइम सीखने के इस सीरीज में आज हम बहुत ही आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखने में सुनने में ये बड़ी ही आसान लगता है, लेकिन ओवरऑल टैली में हम बात करें तो हमने क्रय और विक्रय के ही ऊपर काम करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस, दुकान, शॉप, इनके पैसे के मैनेजमेंट को हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ हर जगह पे क्या होता है, तो कोई ना कोई चीज़ परचेज किया जाता है या फिर कोई चीज़ बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो सेल एंड परचेज के रिकॉर्ड की एंट्री करना होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस टाइप का जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज के ऊपर। तो इस वर्ड से तो आप काफी फैमिलियर हैं। हर रोज आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं, जैसे कि सब्जी खरीदने जाते हैं या फिर अपने जरूरत की सामान खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी दुकान पे जाते हैं। कोई ना कोई चीज आप हर दिन क्रय विक्रय करते रहते हो, खरीदते रहते हो। तो इसका डेफिनेशन हम समझते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे कह रहा है कि परचेज मीन्स टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि परचेज का मतलब क्या होता है। तो परचेज का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना। अब प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विस क्या होता है, तो इनके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इवन आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको टैली प्राइम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे कि ये हमारा ग्रोसरी का दुकान हो गया, जैसे किराने का दुकान हो गया, राशन की दुकान हो गया। अब हम यहाँ पे जाके कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमने पैसा पे करना होता है। जैसे हम कोई खाने की सामान लेते हैं या फिर कोई अपने ग्रूमिंग की दुकान, जैसे कि अपने मेकअप वगैरह की सामान खरीद रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो सामान मिल रहा है उसके बदले में हम उसको पैसा पे कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है प्रोडक्ट को लेना, उसके बदले में पैसा पे करना, ये हमारा कहलाता है परचेज करना, यानी कि खरीदना, क्रय करना। ठीक है। सर्विस की बात करें तो जैसे कि ये आपका नाई हो गया, टेलर हो गया, इवन आपके टीचर भी हो सकते हैं। जैसे उन्होंने अपनी सेवा दे रहे हैं और सेवा देने के बदले में वो आपसे कुछ पेमेंट ले रहे हैं, कुछ पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ भी कर रहा है सर्विस को ये बेच रहा है पर्सन। जो जैसे नाई है तो नाई क्या कर रहा है, अपने सेवा को बेच रहा है। जितना वो सेवा करेगा उसका चार्ज उतना ही बढ़ते जाएगा। ठीक है। टेलर है, जितने अच्छे आप डिजाइनिंग करवाओगे, जितने अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाओगे, जितना ज़्यादा उससे काम करवाओगे, वो उतना ज़्यादा आपको पेमेंट मांगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो नाई है, केवल हेयर कटिंग कर दिया, सेविंग कर दिया, उसके ऊपर से मसाज कर दिया और भी बहुत सारे काम कर दिए, तो वो सभी के चार्ज आपको जोड़ के लेगा। केवल आप हेयर कटिंग करोगे तो केवल उतने की पेमेंट मांगेगा। तो सिंपल सी बात है कि जितना वो सेवा करेगा उतना आपसे पेमेंट मांगेगा। तो परचेज में हम केवल प्रोडक्ट ही परचेज नहीं करते, किसी का सेवा भी हम परचेज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई हम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं या फिर हम किसी से सेवा ले लेते हैं, सर्विस ले लेते हैं, लेकिन उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते, या फिर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वो जो सेवा किया है उससे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, या तो हम उसके सर्विस को तो अब लौटा नहीं सकते, क्योंकि सर्विस को हम पैसा पे नहीं करेंगे, ये हो सकता है। या फिर उसको हम कुछ काट के पे करें। जैसे 100 रुपये का उसने काम किया तो उसका काम पसंद नहीं आया तो उसको हम 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपया पेमेंट किए। जैसे हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिया, लेकिन उसमें कुछ डैमेज हो गया। सपोज आपने ऑनलाइन परचेज किया मोबाइल, और मोबाइल आपके घर पे डिलीवर हुआ, आपने पैकेट ऑन किया तो आपने देखा कि जो मेरा मोबाइल है उसका स्क्रीन टूटा हुआ है, वो वर्किंग में नहीं है, वो बेकार हो चुका है। तो उसको क्या आप रख लोगे? नहीं रखोगे। क्या करोगे, तो उसको रिप्लेस में डाल दोगे, उसको रिटर्न कर दोगे, कहोगे कि नहीं ये प्रोडक्ट आपका ख़राब हो चुका है, कि इसके बदले में मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दो। तो ये क्या कहलाएगा कि या तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आपको मन नहीं कर रहा कि नहीं हम इस प्रोडक्ट को वापस कर दें, इसके बदले में कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर ले, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न कहलाता है। ठीक है। तो चलिए इनके और बातों को हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो अगला हमारा टॉपिक है वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब हो गया क्रय वापसी, यानी कि जो खरीदा हुआ सामान है उसको हम वापस कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और वो उसमें कुछ डैमेज है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डैमेज ही हो सकता है कि आपको वो पसंद नहीं आया, हो सकता है कि वो हमारे यूज़ का नहीं है, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो टू रिटर्न द प्रोडक्ट और सर्विस एनी रीज़न, कोई भी हमारा सर्विस या
प्रोडक्ट हुआ तो इसको हम किसी रीजन से हम वापस कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न कहलाएगा। अगर आसान भाषा में बात करें तो खरीदा हुआ सामान अगर हम वापस करते हैं तो उसको हम परचेज रिटर्न या क्रय वापसी कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है विक्रय करना, बेचना। हम कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। देखो, एक कस्टमर साइड होता है, एक शॉपकीपर साइड होता है, ठीक है। तो अब जो बेच रहा है, कौन बेच रहा है? शॉपकीपर बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है। परचेज कौन कर रहा है? तो कस्टमर परचेज कर रहा है। दोनों साइड से हम समझ रहे हैं। अभी देखना कंफ्यूजन ना हो, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके समझिएगा। परचेज एंड परचेज रिटर्न ये कस्टमर साइड से हो गया। सेल्स एंड सेल रिटर्न किसके साइड से हो जाएगा? दुकानदार साइड से हो जाएगा, शॉपकीपर साइड से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं सेल्स क्या कहते हैं। सेल्स आर एक्टिविटी टू रिलेटेड टू सेलिंग द नंबर्स ऑफ गुड्स। यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी प्रक्रिया हो सकता है, बेचने के सारे तरीका, सारे प्रोसेस जिसमें हम नंबर्स ऑफ गुड्स को या फिर सर्विस को हम क्या करें, गिवन द टाइम पीरियड, हम टाइम पीरियड में उसको हम बेच रहे हैं। उसको जैसे मान लो कि अभी हम कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हमें मार्केट में सेल करना है, तो उस मार्केट को हमने टारगेट किया है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर हमने इसको सेल करना है। उसके बदले में हमने रेवेन्यू कमाना है, हमने उसके बदले में क्या करना है, पैसा लेना है ना। तो ये होता है हमारा विक्रय। जैसे कि आप स्टेशनरी के दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बुक, पेन, कॉपी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, ठीक है। और नाई क्या कर रहा है, तो वहाँ अपने सर्विस को बेच रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। और खरीदने वाले उनके कस्टमर हो गए। तो परचेज एंड सेल ये दोनों आपस में एक साथ होंगे। जब भी होंगे एक साथ होंगे, कोई बेचने वाला होगा तो कोई खरीदने वाला होगा, ठीक है। तो सेल करना मतलब बेचना, और बेचने के लिए हमारे पास हजारों तरीका हो सकता है। या फिर हम दुकान में बेचे, मॉल में बेचे, या फिर हम अपने बातों से बेच सकते हैं। जैसे कि LIC एजेंट क्या करते हैं, अपना LIC बेचते हैं, बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं अपने क्लाइंट को, इतना ज़्यादा कन्विंस करते हैं कि उनका एक LIC बिक जाता है, एक उनका कस्टमर जुड़ जाता है। तो वैसे भी एक तरीका है बेचने का। बेचने के हजारों तरीका हो सकते हैं, कोई भी मेथड हो सकता है जिससे कि आपका सर्विस या फिर आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचे, ठीक है, और उसके बदले में आपको कुछ इनकम हो। तो ये हमारा सेल हो गया। अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न का मतलब हो गया विक्रय वापसी। विक्रय वापसी में क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रहा है अ सेल्स रिटर्न इन मर्चेंट सेंट बैक, यानी कि जो बिजनेस में बेचा गया सामान है वो वापस आ रहा है। बाय द बायर। बाय द बायर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा खरीदार है, जैसे राम ने सोहन को एक कलम बेच दिया, तो यहाँ पे सोहन क्या है, कलम खरीदने वाला है, बायर है। तो बायर के द्वारा अब कलम में सपोज फॉल्ट निकल गया तो उस पेन को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो अगर सोहन के तरफ से देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। लेकिन राम के तरफ से देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न, क्योंकि राम ने तो सेल कर दिया है और सेल किए हुए प्रोडक्ट फिर वापस आ गए एनी रीजन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो भी हमने मर्चेंट किया हुआ है, बेचा हुआ सामान है बिजनेस में, उसको क्या करना है कि सेंट बैक बाय अ बायर टू द सेलर। बायर के द्वारा सेलर को वापस आ चुका है एनी रीजन, किसी भी रीजन से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विक्रय वापसी या फिर सेल्स रिटर्न कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, लाइक डिफेक्टिव गुड्स, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या फिर गुड्स शिप्ड टू लेट, यानी कि अगर हमने ऑनलाइन मंगा रहे हैं और ऑनलाइन आने में डेट दिया है 2 तारीख को और वो आ रहा है 5 तारीख को, तो हम कहेंगे कि भैया हम आपका सामान नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो टाइम लिमिट था 2 तारीख तक का ही था, हम अब नहीं लेंगे क्योंकि अब ये मेरे यूज का नहीं है, मैंने दूसरा व्यवस्था कर लिया। पिज्ज़ा डिलीवरी का 30 मिनट का वादा है, अगर 35 मिनट पे या 31 मिनट पे भी आता है तो कहेंगे क्या कि भैया आपका ये टाइम अप हो चुका है, फ्री में देना है तो दो, वरना वापस ले जाओ, है ना। तो वो हो जाता है आपका गुड्स शिप्ड टू लेट, यानी कि किसी कारण से लेट शिप्ड होने के कारण हम उसको क्या कर रहे हैं, तो वापस कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपने परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल रिटर्न के सारे टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, समझा होगा। अगर फिर भी इन चारों टॉपिक्स में कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखने में आसान है, सुनने में आसान है, बिल्कुल ये आसान टॉपिक है, लेकिन
जब हम इसको अपने टैली सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादातर इसका यूज़ होने वाला है, इसलिए इन टॉपिक को बेहतर समझना था, इसलिए हम थोड़ा इसके ऊपर फोकस किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है क्रेडिट करना, डेबिट करना। जब भी हम टैली अकाउंटिंग में काम करते हैं तो एक हमारे पास होता है डेबिटर, एक होता है क्रेडिटर। तो डेबिटर किसे कहेंगे और क्रेडिटर किसे कहेंगे ये अब हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो परचेज करने वाला है और सेल करने वाला है, अब इन्हीं दोनों में एक हमारा डेबिटर हो जाएगा और एक हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। तो डेबिटर और क्रेडिटर को कैसे समझेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको समझने में भी ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, रिपीट करें। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसमें हेजिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इस टाइप के जब भी कोई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टैली के अलावा बहुत सारे कोर्स फ्री में मिल जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही चैनल पे। तो आप वहाँ से आपको समझना आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर हिंदी में है। ओके, तो आप फ्री एजुकेशन का लुत्फ उठाएं। थैंक यू सो मच।